Students, this is your GK class. Today we will discuss page number 19, Movements in India. भारत में जो आंदोलन किए गए थे उनको हम लोग इस क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे. So identify the movements being described and write the correct name in the blanks. Choose your answers from the help box. आप लोगों ने इन मूवमेंट्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसके सामने जो ब्लैंक है वहाँ पर आपने इस मूवमेंट का नाम करना है कि इस मूवमेंट से संबंधित किस मूवमेंट से संबंधित ये डिस्क्रिप्शन है. फर्स्ट वन इज इट इज़ अ नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट बाय इंडियन विलेजर्स पर्टिकुलरली वुमेन्स in the 1970s. It aimed at protecting trees and forests from logging by the government agencies. It is चिपकू आंदोलन. यह जो है नॉन वायलेंस सोशल और इकोनॉमिकल मूवमेंट था जिसको कि गांव की महिलाओं ने इसको प्रोत्साहन दिया था 1970 में. इनका उद्देश्य था कि पेड़ों को और जंगलों को बचाना. तो ये था चिपकू आंदोलन. सेकेंड वन इज launched in 1942 in response of Mahatma Gandhi's call for complete independence in India from the British rule. This mass movement demanded a complete withdrawal of the British from India. This is Quit India movement. ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था जिसमें भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध यह मूवमेंट चलाया गया था. इसमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था. थर्ड वन इज दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इट ऑल्सो एम टू हेल्पिंग डेयरी फार्मर्स एंड रिड्यूसिंग malpractices of the milk traders and merchants. The father of this revolution is Dr. Verghese Kurian. दिस इज वाइट रेवोल्यूशन. यह इसको हिंदी में श्वेत क्रांति भी कहते हैं और इंग्लिश में वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है. यह भारतवर्ष में इसका लॉन्च किया गया था, चलाया गया था. इसमें दूध और दूध से संबंधित उत्पादकों को बढ़ाना और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वाइट रेवोल्यूशन चलाया गया था. और father of white revolution is Dr. Verghese Kurian. Fourth one, in response to the calls of Lal Bal Pal in 1905, this movement demanded freedom from the British rule by boycotting British products and reviving the use of Indian made products. This is Swadeshi movement. स्वदेशी मूवमेंट जो है लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल द्वारा 1905 में चलाया गया था. इस मूवमेंट के द्वारा ब्रिटिशर्स को भारत से निकालना और ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को यूज़ में नहीं लाने के लिए यह चलाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोग स्वदेशी सामानों को बनाएं और उसका इस्तेमाल करें. विदेशी चीज़ों का बायकॉट करने के लिए यह स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था. फिफ्थ वन, दिस ऑपरेशन एम एट द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द फिशरमैन एंड फिश फार्मर्स and provide food security through proper utilization of water resources. This is blue revolution. ब्लू रेवोल्यूशन जो है इसका एम था ताकि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जाए फिशर्समैन की जो कि मछली वगैरह पकड़ते हैं. इसमें फिश फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया गया था. सिक्स्थ वन, दिस रेवोल्यूशन इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स एंड इम्प्रूव टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस to considerably improve the growth of food crops so as to provide food for the entire population of the country. This is green revolution. Green revolution जो है इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो है अच्छी किस्म के बीज और अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करके क्रॉप्स को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए यह ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था.
Seventh one, a revolution to increase the growth of canola production in India through the development and wide-scale use of new varieties of canola seeds. This is येलो रेवोल्यूशन. येलो रेवोल्यूशन जो है कैनोला की प्रोडक्शन के लिए भारतवर्ष में चलाया गया था एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर. थैंक यू.